हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स ऑफ थिंग्स। बेसिकली ये टैक्सेशन चैनल है। हम बात करते हैं इस चैनल पे टैक्सेशन प्रैक्टिस की, मगर आज हम अपनी बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का पहला क्लास है ये। पहला इन द सेंस कि सबसे पहली क्लास जो अकाउंटिंग की होती है, जो आपको सबसे बेसिक बातें हैं, आज हम वही बताएंगे आपको। अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जर्नल एंट्री कैसे ड्राफ्ट करी जाती है, ये सारी बातें आज हम इस सेशन में करेंगे। सेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, बट आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। बने रहिए एंड तक। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम जो रोज अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और इस बात को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। दूसरी बात आती है कि बुक कीपिंग किसे कहते हैं। बुक कीपिंग का मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटिंग की। टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको मैं बोर नहीं करना उसके अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स। कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, बात को समझिए। नंबर 1 होता है आपका रियल अकाउंट। कौन कौन सी चीज़ें रियल अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करते हैं? नंबर 1 इज कैश, नंबर 2 इज बैंक। बहुत बेसिक क्लास है ये, आपको हाई लेवल पर नहीं लिखे जाना है, पहले बेसिक समझ लीजिए फिर हाई लेवल पर चलते हैं। दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। इसके अंदर आपके प्रॉफिट्स एंड गेन्स। 2 आपका क्या आएगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। नंबर 3 आपका आता है पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर आएंगे अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। ये आपके 3 तरीके के अकाउंट्स हो गए जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। पहला है रियल अकाउंट जिसमें कैश और बैंक आता है। दूसरा है आपके नॉमिनल अकाउंट जिसमें कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स आते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है। तीसरा है पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। बेसिक्स के अंदर जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको समझिएगा। रियल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत सिंपल सा रूल है रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल हैं? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बहुत क्लियर है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी हम इन सब रूल्स को एनालाइज करेंगे और आपको एक एग्जांपल के थ्रू जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे। जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लगते हैं, वो भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। आपका तीसरा है पर्सनल अकाउंट्स। इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करना है, क्रेडिट गिवर को क्रेडिट करना है। ये आपके 3 बहुत बेसिक से रूल हो गए। और अब इसके बाद थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम कहाँ पर थे। बेसिक अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है कि अकाउंट्स के टाइप क्या क्या हैं। पहला है आपका रियल अकाउंट जिसमें कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस आते हैं।
दूसरा है नॉमिनल अकाउंट्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स और एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस को, ऐसे सारे हेड्स को नॉमिनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, इसमें लिखा जाता है, क्लासिफाई करते हैं। अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, व्यक्ति विशेष का खाता जो है वो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है इसको डेबिट करो, जो बाहर जाता है इसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, खर्चों को, लॉसेस को डेबिट करना है, आमदनी को, मुनाफों को क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, जो पा रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, ये अपनी बेसिक सी बात हो गई। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, हाउ टू पास जर्नल एंट्री। इस स्टेप को आपको बड़े अच्छे से समझना है। ये जो प्रोसेस है ये कई स्टेप्स के अंदर होता है। अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेंगे, स्टेप को समझ लेंगे, तो आप जर्नल एंट्री बहुत आसानी से पास कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ट्रांजेक्शन ले रखा है, कैश पेड टू राम ₹10,000 रुपीज। कैश राम को पेमेंट हो गया है 10,000 रुपए, राम को कैश मिल रहे हैं 10,000 रुपए, हमने पेमेंट किया है, राम पा रहा है 10,000 रुपए। ये हमारा ट्रांजैक्शन है। नंबर 1 हम आते हैं, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला है आपका कैश का, दूसरा है आपका राम का। यही दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो ट्रांजैक्शन है वो इन्हीं की बातें करता है। चलिए स्टेप 2 पर आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइड अकाउंट्स। जो अकाउंट हमने अभी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए उनको हम चलिए क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई कैसे करेंगे, कैश अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। कैसे, यहाँ पर आप देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने आपको बताया था कि कैश और बैंक जो है वो रियल अकाउंट्स के होते हैं, रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो वापस आप चलेंगे यहाँ पर और आप देखेंगे कि कैश को रियल अकाउंट में हमने क्लासिफाई कर दिया है। राम एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है, इसीलिए राम को हमने पर्सनल अकाउंट के अंदर डाल दिया यहाँ पर। चलिए स्टेप 3, अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू रूल। अब चलिए रूल के अनुसार ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। कैश अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, अच्छा इसको हमने क्लासिफाई कर लिया है रियल अकाउंट्स के अंदर। क्या हो रहा है कैश के साथ, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं राम को, इसका मतलब कि कैश का हमारा आउटफ्लो हो रहा है, कैश आउट जा रहा है हमारा। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात। दूसरा राम, ये क्या था, पर्सनल अकाउंट था, और क्या हो रहा था, राम क्या है, रिसीवर है। ओके, तो हम समझ गए कैसे राम को पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये रिसीवर है राम। अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू रूल। अब हमको समझ लेना है कि ट्रांजैक्शन क्या कहता है। कैश हमारा रियल अकाउंट है, आउटफ्लो हो रहा है, राम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया गया, राम रिसीवर है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या जर्नल एंट्री बनेगी, सर हम डेबिट किसको करेंगे, रूल अपना पढ़ेंगे। ओके, राम पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं, ये रहा आपका पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, तो राम जो है वो क्या है, रिसीवर है, हाँ जी बिल्कुल रिसीवर है। तो डेबिट किसे करेंगे आप, राम को आप डेबिट कर देंगे। ओके सर, क्रेडिट किसको करेंगे आप, फिर से चलते हैं, कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। ओके, रियल अकाउंट का रूल देखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, तो कैश बाहर जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। चलिए यहां पर हम लिखते हैं कैश। अकाउंटिंग जो है वो एक डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे, तभी हमारी बैलेंस शीट आखिरी में जाकर के मिलेगी। इसलिए जब हम एंट्री लिखते हैं तो एंट्री कैसे लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट और टू कैश, 10,000 यहां पर, 10,000 यहां पर। ये बेसिकली डेबिट का साइड है, ये क्रेडिट का साइड है। इस तरीके से हमारी एक बेसिक एंट्री बनती है और जो एंट्री है उसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं।
इसमें थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए इस तरीके से डॉट लगा के, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री हो गई। चलिए फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, परचेजेस इन कैश ₹10,000। नंबर 1, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? परचेज या गुड्स। दूसरा कौन सा है? कैश। ठीक है सर। परचेज अकाउंट हमारा क्या है? ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये खर्चे में आता है, गुड्स हमारे खर्चे में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे में जाते हैं। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। ओके जी। ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? परचेज हमारा इनवर्ड है, ठीक है। कैश हमारा क्या है? आउटवर्ड है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो परचेज है हमारा इस तरीके का एक एक्सपेंडिचर है और कैश हमारा आउटवर्ड हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो एंट्री बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैसे? गुड्स जो है वो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है गुड्स हमारा, मैं आपको बताया अभी। ये देखिए गुड्स नॉमिनल अकाउंट है, और जब हम वापस चलते हैं तो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड्स हमारा एक्सपेंसेस था, इसका रूल क्या कहता है? इसको डेबिट करना है, हमने डेबिट कर दिया। कैश हमारा रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है, तो ये आपका 10,000 रुपीज क्रेडिट कर दिया हमने। आपका बेसिकली इसी तरीके से सारी अकाउंटिंग होती है, और आप सारी अकाउंटिंग इसी रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। बहुत बेसिक स्टेप में हमने समझा कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, और हमने ये भी समझा कि बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है। जब आप याद कर लेंगे और मेरे बताए हुए स्टेप्स के साथ चलेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा जर्नल एंट्री पास करने में। हम और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000। ये बहुत बेसिक एंट्रीज आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री इसकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। कैसे आया? टू क्रेडिट किसे करेंगे? राम को। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे। कैश अकाउंट ये हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? चलिए एक बार देख लीजिए आप स्क्रीन पर। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और अंदर आ रहा है, हमें रिसीव हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने इसको डेबिट कर दिया। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है, मैंने आपको बताया था। राम पर्सनल अकाउंट है। यहां पर क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम कौन है? गिवर है। कैसे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ने दिया है, तो राम गिवर है, इसलिए राम को क्रेडिट हमने कर दिया, और ये हमारी एंट्री बहुत बेसिक से इस तरीके से पास हो गई। ये था आज का सेशन बेसिक अकाउंटिंग और जर्नल एंट्रीज को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। कंटेंट अच्छा लगता हो तो ज़रूर से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।